हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन आर देयर? ह्यूमंस कौन सा रिप्रोडक्शन करते हैं, एसेक्सुअल या सेक्सुअल? अरे भाई तुम एक पेरेंट से थोड़ी ना हो गए, दो पेरेंट लगे होंगे ना। कौन सा रिप्रोडक्शन बेटर है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? बताओ। बच्चे लिख रहे हैं भैया हमारे लिए तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही बेटर है, एसेक्सुअल तुम कर भी नहीं सकते, ह्यूमन हो भाई तुम। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन आर देयर? ओनली टू टाइप्स, एसेक्सुअल और सेक्सुअल है भैया। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है क्या कुछ? हमें तो लगा था सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। नहीं बेटा, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। वेरी इंपॉर्टेंट द डिफरेंस बिटवीन देम, इनके बीच का ये जो गहरा रिश्ता है, ये जो गहरा डिफरेंस है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भैया, ध्यान से सुन लो। सुनो भाई, सबसे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो प्रकार का रिप्रोडक्शन है जिसके अंदर सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है, एक ही पेरेंट से हो जाता है भैया रिप्रोडक्शन। ह्यूमंस कौन सा रिप्रोडक्शन करते हैं, एसेक्सुअल या सेक्सुअल? अरे भाई तुम एक पेरेंट से थोड़ी ना हो गए, दो पेरेंट लगे होंगे ना। मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट लगते हैं, एसेक्सुअल में एक पेरेंट लगते हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो ह्यूमंस की हम बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। इवन प्लांट्स जो होते हैं ना बेटा, वो भी मेनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही करते हैं। हाँ मतलब मेनली क्या, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही करते हैं। ठीक है जी, आगे अब देखना बेटा, एक टर्म होती है गैमीट्स। गैमीट्स का मतलब होता है सेक्स सेल्स, यानी वो सेल्स जो कि रिप्रोडक्शन में यूजफुल होते हैं, उनको हम बोलते हैं सेक्स सेल। जैसे ह्यूमन के अंदर मेल सेक्स सेल होता है स्पर्म, नाम सुना होगा तुमने, स्पर्म सेल नाम सुना होगा, तुम्हें पता भी होगा आई गेस। फीमेल के अंदर ओवम, नाम सुना होगा तुमने। तो बेसिकली ये जो है ना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें भैया सेक्स सेल होते ही नहीं है, एक ही पेरेंट है, एक ही पेरेंट से रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो सेक्स सेल की जरूरत क्या है? बट यहां पर गैमिट्स यानी सेक्स सेल प्रोड्यूस होते हैं। अगली चीज, ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग यानी नेक्स्ट जनरेशन। नेक्स्ट जनरेशन आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट, यानी जो अगली जनरेशन आती है ना, वो एकदम आइडेंटिकल होती है, वो सेम दिखती है, काफी हद तक सेम दिखती है। जबकि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें बहुत सारे वेरिएशन आते हैं। अब तुम बोलोगे क्यों आते हैं भैया वेरिएशन? अरे खुद सोचो, यहां पर दो पेरेंट्स हैं, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, दो पेरेंट्स के डीएनए आपस में कंबाइन होंगे, तो जो ज्यादा डोमिनेंट डीएनए होगा वो कैरेक्टर्स को शो करेगा। समझे बात को? समझे बात को? यानी क्योंकि यहाँ पे दो पेरेंट्स हैं तो दो डीएनए की मिक्सिंग होती है, इस वजह से यहां पर ज्यादा वेरिएशन आते हैं। अगला सवाल, अगला पॉइंट, सेल डिवीजन आर ओनली माइटोटिक। यानी यहां पर क्या होता है बेटा, यहां पर माइटोटिक डिवीजन होता है ना, माइटोसिस भी तुम बोल सकते हो। और यहां पर क्या होता है, यहां पर मियोसिस होता है ना। गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय मियोटिक डिवीजन यानी मियोसिस। ठीक है, इतना याद रखना है ना, माइटोसिस मियोसिस, इतना याद कर लो, 9th में सुना भी था ये टर्म, अगर नहीं सुना तो बस इतना याद कर लो, माइटोसिस मियोसिस। ठीक है, बहुत बढ़िया। एक लास्ट पॉइंट, लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स नहीं ऑर्गेनिज्म। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेटा बहुत सारे ऑर्गेनिज्म बहुत कम टाइम में प्रोड्यूस हो जाते हैं, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत टाइम लगता है ना। ह्यूमंस के अंदर भी काफी टाइम लगता है एक नया बेबी को जन्म लेने के लिए, 9 से 10 महीने के आसपास लग रहे होते हैं एक बेबी के जन्म लेने तक, ओवरऑल टाइम, राइट। तो यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत फास्ट होता है, स्लो होता है। ठीक है, ये डिफरेंसेस क्लियर है, ये डिफरेंसेस क्लियर है। अब मेरा एक सवाल है, कौन सा बेटर है, कौन सा बेटर है? बताओ कौन सा रिप्रोडक्शन बेटर है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? बताओ। बच्चे लिख रहे हैं भैया हमारे लिए तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही बेटर है, एसेक्सुअल तुम कर भी नहीं सकते, ह्यूमन हो भाई तुम, है कोई ऑर्गेनिज्म नहीं हो, अमीबा बमीबा नहीं हो तुम, हाँ जो खुद ब खुद हो जाएगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज्यादा बेटर है, क्यों मैं समझाता हूं। क्योंकि यहां पर दो पेरेंट्स हैं, दो पेरेंट्स हैं बेटा, तो क्या होगा यहां पर होगा, यहां पर क्या होगा, वेरिएशन। बात समझ में आई? यहां पर क्या होगा बेटा, यहां पर होगा वेरिएशन। ठीक है, और जब वेरिएशन होता है तो क्या होता है, जब भी वेरिएशन होता है बेटा, तो याद रखना वेरिएशन की वजह से क्या होता है, बताओ वेरिएशन की वजह से क्या होता है? वेरिएशन इंपॉर्टेंट है ना। अरे वेरिएशन की वजह से एवोल्यूशन आता है, स्पीशीज लंबा सरवाइव कर पाती हैं, तो इस वजह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटर है, क्योंकि यहां पर क्या होता है, यहां पर होता है वेरिएशन, और वेरिएशन से स्पीशीज जल्दी अडेप्ट कर पाती हैं।